पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर परियोजना भी लागू हो रही है। यस सर। किन किन जिलों में? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में आपको क्या कंट्रीब्यूशन दिखता है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, और अगर हो सके तो 2 या 3 पॉइंट्स में बताइए। आप मथुरा के रहने वाले हैं। यस मैम। मथुरा की एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, नाम बताइए। क्या भारतीय सेना का नेतृत्व सुप्रीम कमांडर की हैसियत से किसी महिला ने किया है? मैं कम इन सर। कम इन। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठ जाइए। धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सविन कुमार सिंह है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्राप्त की है। मेरी हॉबीज़ है कैलिस्थेनिक्स, एक्सरसाइज एंड जिमिंग। आपने केमिस्ट्री में बीएससी किया है करौड़ी मॉडल से। ये बताएं कि सीएपीएफ में केमिस्ट्री के ज्ञान का क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है? सर, ऐसा केमिस्ट्री के छात्र होने के नाते जैसे सीआईएसएफ में जब हमारी पोस्टिंग होती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ और अपने जो सहयोगी हैं उनको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, बेटर प्रिकॉशंस ले सकता हूँ। एंड फॉरेंसिक्स में भी सर केमिस्ट्री का काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर मेरे को ये केमिस्ट्री विषय मदद कर सकता है। कल केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि सीआईएसएफ को भाखड़ा डैम की सुरक्षा में लगाया जाएगा। खबर पढ़ी है आपने? सर नहीं पढ़ी सर। अखबार नहीं पढ़ते रोज़? पढ़ते हैं सर। तो ये सीआईएसएफ की खबर आई थी। तो ये बताएं कि भाखड़ा डैम है किधर? भाखड़ा मैम सर पंजाब में। पक्का? यस सर। अच्छा, कब बना था? सर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से क्या कोई नहर निकलती है? नहीं सर, नदी। भाखड़ा डैम से नदी निकलती है कि नदी के ऊपर डैम बना दिया गया? नदी के ऊपर डैम बनाया। और नहर निकाला गया है कि सिर्फ बिजली बनती है उधर? सर बिजली बनती है। नहर नहीं है, मतलब उससे सिंचाई की सुविधा नहीं ली जाती है? सर सिंचाई और सर बिजली दोनों के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो ये बताएं कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? सर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसका एक से अधिक रूपों में उपयोग किया जाता है। जिसको जब बनाया जाता है तो उसके एक से अधिक उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि सर यही भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट हो गया, इसमें सिंचाई के साथ साथ हम सर बिजली उत्पादन भी करते हैं। और क्या उपयोग है इसका? सर अभी यही याद आ रहा है। अच्छा, मथुरा में या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं? सर एक तो सर गोकुल बैराज है। कहाँ है? सर यमुना नदी के ऊपर गोकुल। ठीक है। और सर एक सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर नाम, अभी सर यही पता है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर परियोजना भी लागू हो रही है। यस सर। किन किन जिलों में? सर इसमें आगरा, अलीगढ़, बरेली, सर अभी 3 याद आ रहे हैं। बरेली में है पक्का? यस सर। अच्छा, कुल कितने ज़िले हैं वैसे इसके अंदर? सर नहीं मालूम सर। अच्छा, मथुरा जिले का ओडीओपी कार्यक्रम के तहत कौन सी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया गया है? सर सैनिटरी फिटिंग्स एंड सर गोपाल जी की पोशाक। गोपाल जी के पोशाक? यस सर। अच्छा, मतलब वस्त्र और सैनिटरी फिटिंग्स। अच्छा, खुर्जा का नाम सुना है? यस सर। क्या है? खुर्जा एक सर बुलंदशहर जिले में एक कस्बा है। अच्छा, किस लिए फेमस है? नहीं पता सर। अच्छा, नाम सुना लेकिन क्यों पता है? नहीं पता। अच्छा, मथुरा का पेड़ा भी बहुत फेमस है, उसको ओडीओपी के तहत नहीं लिया गया है? नहीं सर। क्यों? है तो बहुत लोकप्रिय। सर लोकप्रिय तो है सर, लेकिन पेड़ा के अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मात्रा में अच्छी इंडस्ट्रीज उपलब्ध है सर। सूरदास जी का संबंध मथुरा से था क्या? सर इसके बारे में सूरदास का नाम तो सुना होगा? सर नाम तो सुना है। कौन थे? नहीं पता सर। सूरदास के बारे में सब नाम ही सुना है, कुछ नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है शिविन, ये बताएं कि क्या किसी सीएपीएफ संस्था के शीर्ष पद पर, मतलब डीजी के पद पर, यस सर, कोई महिला रही हैं? यस सर। सीआईएसएफ की डीजी रही है। कौन? सर नैना सिंह। नैना? आईपीएस नैना सिंह। अच्छा, उसके पहले कोई महिला किसी अन्य संस्था में? सर यही पता है इसकी जानकारी। ठीक है। हेलो शिवन, आप कैलिस्थेनिक्स करते हैं? यस सर। आप हमें बता सकते हैं कैलिस्थेनिक्स और योगा के बीच के कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस? सर दोनों ही में सर अपनी बॉडी का प्रयोग किया जाता है, किसी भी इक्विपमेंट का कम से कम प्रयोग किया जाता है।
सर दूसरा सर इसमें पोस्चर, जैसे योगा में पोस्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैलिस्थेनिक्स में भी सर बॉडी की पोजीशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सर। और कुछ डिफरेंसेस? सर डिफरेंस ये है सर, योगा में सर बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स में शरीर के स्टिफ होने की चांसेस भी रहते हैं सर। और योगा मसल बिल्डिंग के प्रयोग में कम आता है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स से आप मसल बिल्डिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कैलिस्थेनिक्स कहाँ से आता है? इसका कहाँ इसके सोर्स हैं? सर इस प्रॉपर सोर्स तो सर मुझे पता नहीं सर, पर ये विदेशों में ज़्यादा फेमस है और इंडिया में भी इसका कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसे कि आप इंडिया में ओपन जिम कल्चर जो आ रहा है, इसमें भी आप ज़्यादातर बॉडी वेट का ही प्रयोग करते हैं सर। अच्छा, तो इसमें कहाँ, किस देश से, किस जगह से आता है, इसके बारे में भी नहीं पता। अच्छा, कोई बात। आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर देखना पसंद करते हैं? सर खेलता भी हूँ, देखता हूँ। क्या करते हैं क्रिकेट? सर बैटिंग करते हैं। यस सर। तो बताइए, इधर कुछ लास्ट 10 ईयर्स, 5-7 ईयर्स, 10 ईयर्स में बैट्समैन के जो लंबे लंबे छक्के मारने के जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे जो बच्चे भी आ रहे हैं 14 साल, 15 साल, 16 साल के भी, वो भी 90 मीटर के छक्के मार पा रहे हैं। यस सर। ऐसा क्या चेंज आया है इन द लास्ट 10 ईयर्स कि ये इस तरह का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है? पहले के अच्छे बैट्समैन भी रेयरली छक्का मारते थे, नहीं? तो ये क्या, आपको ऐसा कौन से रीजंस आपको लगते हैं? 2-3 रीजंस बताइए। सर पहला रीज़न तो ये है T20 क्रिकेट का धीरे धीरे करके विस्तार होना, जैसे T20 लीग्स का आना, जैसे कि IPL है, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग है, तो इसकी वजह से फटाफट क्रिकेट है, तो इसमें उन्हीं बैट्समैनों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है जो लंबे लंबे हिट मार सकती है, क्योंकि 20 ओवर का मैच होता है और उसमें आप जितनी कम बॉलों में जितने ज़्यादा रन बना सकते हैं वही टीम के लिए फ़ायदेमंद है। सर दूसरा ये देखा गया है कि बैट्समैन अब बैट का जो आकार है वो भी बढ़ रहा है, उसकी मोटाई भी बढ़ रही है। इसके लिए IPL में एक रूल भी आया है कि उसके बैट के आकार जो है किसी एक निश्चित साइज़ का होना चाहिए। सर तीसरा मैं ये कह सकता हूँ कि फटाफट क्रिकेट से जो रोमांच आ रहा है, आप लंबे लंबे छक्के मार के जो पॉपुलैरिटी गेन कर पा रहे हैं वो बढ़ती जा रही है सर। कुछ इसमें, चूँकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, सर तो कुछ साइंटिफिक रीजंस भी आप देख पाते हैं क्या इसके पीछे? सर साइंटिफिक रीजन टेक्निकल और साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है सर, जो बैट फ्लो है, जो हम फोर्स गैदर करते हैं वो सर बढ़ रहा है। आजकल के जो बैट्समैन हैं उनमें देखा जा रहा है जो उनका बैट फ्लो है वो फुल होता है, फुल स्विंग जाती है। इस चीज़ को जो हम एनालाइज करने का एक पर्टिकुलर टर्म उसको कहा जाता है, वो आपको आइडिया है? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। बायोमैकेनिकल प्रोसेस, जो बायोमैकेनिक्स के थ्रू बॉलर्स और बैट्समैन के टेक्निक्स को सुधारा जाता है। सर अभी ध्यान। अच्छा, कोई। तो आप जो आप मथुरा से बिलोंग करते हैं, राइट? और आपके फादर और मदर दोनों अलीगढ़ से बेस्ड हैं, नेटिव प्लेस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में आपको क्या कंट्रीब्यूशन दिखता है? किस तरह का कंट्रीब्यूशन है? और अगर हो सके तो 2 या 3 पॉइंट्स में बताइए। सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्थापित की थी उनका सर योगदान रहा है भारत के फ्रीडम मूवमेंट में। इसके सर और ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है सर, मैं बहुत ही कम अलीगढ़ में रहा हूँ। किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट आपको लगता है? सर डेवलपमेंट सर ये हो सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने शिक्षा का प्रसार किया जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ी, तो वो अपने हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी सर। अच्छा, आप NDA के एग्ज़ाम्स दिए हैं? यस सर। उसके लिए SSB में भी गए थे? यस सर। कहाँ गए थे? सर वाराणसी। क्या दिक्कत आई वहाँ पे? सर वहाँ पर जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें सर ये दिक्कत आई, मैं विदाउट प्रैक्टिस गया था सर। अच्छा। ऐसा मैं नया जब 12th पास ही की थी, तो बिना, केवल मेरे को एक प्रोसेस पता था कि ये प्रोसेस होता है, उसमें एक प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, जैसे उसमें वेट है। और इसमें जो है तीनों प्रोसेसेस में यस सर उसके होते हैं, उसमें आपको कहाँ लगता है आपके वीकनेसेस कहाँ पे थे? सर मेरे को लगता है मेरी वीकनेस इंटरव्यू में ज़्यादा रही, क्योंकि मैंने अपना PIQ फॉर्म जो है ठीक से एनालाइज करके उसे प्रिपेयर नहीं किया था, तो वहाँ पर मेरे को वीकनेस लगती है। तो आप CISF में ऑफिसर बनिएगा। यस सर। प्रिपरेशन अगर कमी रह गई तो आपके साथ में जो काम करेंगे लोग, आपके कमांड पे जो लोग आपके अंदर रहेंगे, क्या आपको लगता है उस समय तक आपने इस चीज़ में सुधार की है? यस सर, अभी तो काफ़ी समय हो गया, तो इस समय मैं धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी में भी सुधार किया है उसके हिसाब से, और मैंने अपने डेफ में भी काफ़ी हद तक सिर्फ डेफ के लिए नहीं, आप जनरली अब आप बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं? यस सर, जनरली में सर बेटर। आज आप टाइम पे आए थे? यस सर। आ गए थे? यस सर। थैंक यू। हेलो शिविन, हेलो। आपके नाम का मतलब क्या है?
मैम मेरे नाम का मतलब शिव और मेरे पिताजी ने जो मेरे को बताया था, तो बेसिकली वो मानते हैं कि मेरे अंदर शिव वास करते हैं। आपने कभी खुद नहीं देखा? मैंने क्या देखा मतलब है? जैसे शिव की क्वालिटी होती है, दो विपरीत परिस्थितियों को वो एक साथ अच्छे से संभाल सकते हैं, ऐसे मैं भी दो विपरीत परिस्थितियों को अच्छे से संभाल सकता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि विपरीत परिस्थिति, जैसे कि मेरे मेरे को कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है किसी काम को करने में, एक दूसरे स्पेयर ऑफ लाइफ में, जैसे किसी रिलेशनशिप में, फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, और यहाँ पर मेरी पढ़ाई भी है, उसको भी मेरे को अच्छे से देखना है, तो मैं इन दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ। एक समय डिस्टर्ब होता है माइंड, मगर लेकिन उसके बाद स्टेबल हो जाता हूँ। ठीक है। वैष्णो देवी नाम सुना होगा। यस मैम। शक्तिपीठ है या सिद्धपीठ है? हम नहीं माने। ठीक है। आप मथुरा के रहने वाले हैं। यस मैम। मथुरा की एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? नाम बताइए। अलीगढ़, आगरा, राजस्थान का भरतपुर लगता है, हरियाणा का पलवल। ठीक। फर्स्ट फीमेल एमपी फ्रॉम मथुरा कौन है? मैम जहाँ तक मुझे याद है RLD से थी वो, चारू चौधरी। श्योर? मैम गैस किया है अपनी मैंने। ठीक है। इंदौर को हाल ही में फर्स्ट बेगर फ्री स्टेट सिटी का टाइटल मिला है। मथुरा किस तरह से और क्या चीज़ें इंदौर से सीख सकता है? मैम मथुरा इंदौर से सबसे पहले तो साफ़ सफाई को लेके काफ़ी चीज़ें सीख सकता है। जैसे इंदौर को लगातार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त होता है, तो मथुरा में भी साफ़ सफाई की थोड़ी समस्या है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर समय समय पर जो त्यौहार आयोजित होते हैं, लोगों की भीड़ बढ़ती है, तो स्वच्छता की काफ़ी समस्या रहती है, तो एक ये चीज़ सीख सकता है। और अभी जैसे इंदौर को आपने ही बताया मैम कि फर्स्ट बेगर फ्री स्टेट का पुरस्कार मिला है, तो ऐसे मथुरा में भी मैम ये हल्की फुल्की समस्या है, इतने बड़े लेवल पर नहीं है, पर थोड़ी तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे हम? ओवरकम। मैम मैं इसको ये देखता हूँ जैसे कि इनको कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करके, जैसे मथुरा में इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हैं, तो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, जैसे बिहार से, तो हम इन लोगों को भी उन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय करके इस समस्या का समाधान काफ़ी हद तक कर सकते हैं। ठीक है। आपने अभी त्योहारों की बात की। यस मैम। CAPF किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है फेस्टिवल्स के टाइम पे? मैम CAPF एक भीड़ को नियंत्रित करने में प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। उसके बाद मैम CCTV की निगरानी जो होती है, और जो स्थानीय पुलिस होती है उसकी भी मदद करता है, जैसे फ्लैग मार्च करके अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराता है। तो इस आप तरीके से मैनेज कैसे करेंगे? क्राउड कैसे मैनेज करेंगे? मैम क्राउड मैनेज को जैसे मैम बैरिकेड लगा के, बैरिकेटिंग एक इसका, और ट्रैफिक को मैनेज करके, जैसे कि जहाँ पर क्राउड ज़्यादा है वहाँ पर ट्रैफिक को रोक करके मैम इस तरीके से मैनेज किया है। ठीक है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, जो अभी रिसेंटली हमने वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो बहुत न्यूज़ में रहते हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट जुडिशियल ओवररीच। क्या है जुडिशियल ओवररीच? जुडिशियल ओवररीच ये है जब जुडिशरी जो अब सेपरेशन ऑफ पावर है उसको तोड़ करके एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शन है या लेजिस्लेटिव के फंक्शन है उनमें इंटरफेयर करती है, उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। शिविन, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में क्या फ़र्क होता है? सर ग्रीन हाइड्रोजन में सर हम हाइड्रोजन के उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करते हैं, और सर ब्लू हाइड्रोजन में जो उससे कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है हाइड्रोजन के निर्माण में, उसको पानी या फिर पानी के स्रोत में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो पर्यावरण के नज़रिए से कौन बेहतर है दोनों में? सर वैसे तो इन दोनों से ही सर ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। अच्छा, तो क्या भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है? यस सर। कहाँ? सर मथुरा रिफाइनरी में ही शुरू हुआ सर इसका पहला प्रोडक्ट। यस सर। कब? सर डेट ध्यान नहीं आ रही। मथुरा रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? सर डेट नहीं जानी। किस वर्ष हुई थी, कुछ भी याद नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये ठीक है। जाते जाते ये बता दिए कि क्या भारतीय सेना का नेतृत्व सुप्रीम कमांडर की हैसियत से किसी महिला ने किया है? सर भारतीय सेना का सर एज ए सर जनरल।
सर नहीं सर। सुप्रीम कमांडर के हैसियत से नहीं किया? नहीं सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, शिरीन जा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर कम इन बैठिए शिरीन। धन्यवाद सर। आपका इंटरव्यू 28 को है, आज 22 तारीख है, आपके पास 5 दिन है। इस 5 दिन का आपको प्रबंधन कैसे करना है ये ध्यान रखिए। एक तो मथुरा ज़िले से आप हैं तो अपने ज़िले के बारे में और शहर के बारे में सारी जानकारियाँ एकत्र करिए। मथुरा चूँकि उसकी पहली पहचान है वो एक धार्मिक केंद्र है, तो मथुरा से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं या व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा उम्मीद रखा जाता है। वैसे सबको होनी चाहिए लेकिन आपको विशेष रूप से होनी चाहिए। तो एक तो मथुरा पे पढ़ना शुरू करिए। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि आप CAPF में जाना चाह रहे हैं तो CAPF की स्थापना कब हुई, मतलब जो विभिन्न संस्थाएं उनकी स्थापना कब हुई, उनके हाथ में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, मतलब कार्य है, कार्यक्रम है, उनको नेतृत्व कौन दे रहा है, मतलब DG कौन कौन है, और अगर महिला रही हैं तो उनके नाम। ठीक है, जो आप बता रहे हैं कहीं कहीं सूचनाओं का अभाव दिख रहा है। अब जैसे CISF के महिला DG का नाम आपने बताया लेकिन पहली बार में वो थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस किया। इससे ये नतीजा निकलता है, संकेत निकलता है कि आप गंभीरता से किसी तथ्य को नहीं परखते, थोड़ा कैजुअली देख लिया, काम चलाओ ढंग से। तो ये जो बौद्धिक अनुशासन की कमी है ये सेना में या पुलिस में नुकसानदायक हो सकता है, घातक भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने ज़बान में, भाषा में भी थोड़ा सा सचेत रहना होगा, मेंटल अलर्टनेस रखना होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान रखना है। कई सवालों के उत्तर आपने जो दिए हैं उससे ऐसा लगा कि आपने सवाल को ध्यान से सुना नहीं या सवाल का जो मूल मर्म था उसको समझा नहीं। ठीक है, सवाल कुछ पूछा गया, आपने जवाब कुछ दिया। जैसे इंदौर में पूछा गया कि ये बेगर फ्री मतलब भिखमंगा मुक्त शहर बना है, तो आपने सफाई वाले, स्वच्छता वाले पे अपना उत्तर गढ़ा, तो नहीं गढ़ना था ना, क्योंकि बेगर फ्री बना है इस संदर्भ में प्रश्न बनाया गया था। तो इस तरह से एक दो प्रश्न ऐसे और भी देखे गए। तो एक तो ध्यान सुनते समय ध्यान रखें कि जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है और संक्षेप में देना है, और संरचना जो बनानी है वो गठी हुई संरचना, स्ट्रक्चर्ड अच्छा हो ताकि संक्षिप्त रूप से दे पाए, ज़्यादा उसमें इधर उधर ना बात करें। तो पहली बात यह कि थोड़ी सी अपनी जागरूकता बढ़ाइए। अब जैसे मथुरा रिफाइनरी है, केमिस्ट्री के आप विद्यार्थी हैं, तो आपसे बहुत अपेक्षित रहता है कि आपके ज़िले में जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है पेट्रोलियम रिफाइनरी का, उसमें थोड़ी दिलचस्पी रखें, वो पूछ सकते हैं। तो थोड़ा उसके बाद पढ़ लीजिए, मथुरा रिफाइनरी शुरू कब हुई, वहाँ कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से आता है, नहीं? और फिर आपसे वो भी पूछ सकते हैं कि पेट्रोल के अलग अलग जो वैरायटी हैं उसमें किस बात का फ़र्क होता है, रासायनिक गुणों के आधार पर फ़र्क करते हैं तो किस बात का फ़र्क आता है। फिर आपसे थोड़ा सा वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस पे भी जा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, हो सकता है कि मथुरा में जो मंदिर मस्जिद विवाद है, जो पहले अयोध्या में था, फिर बनारस में था, अभी एक और शहर में है, तो उस पर भी हो सकता है कि पूछें, हालांकि उसकी गुंजाइश कम है। इस तरह की चीज़ें हैं। मथुरा में जो स्थानीय कला है जिसको लोक कला कहते हैं, उस पर भी आपको जागरूकता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा जागरूकता अपना नॉलेज के आधार पर बढ़ाना है। जो अभिव्यक्ति है या जो प्रस्तुतिकरण है उसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं। आपकी एंट्री ठीक थी लेकिन थोड़ी सी और चुस्त हो सकती थी। ठीक है, ड्रेस लिबास अच्छा है, बैठने की भंगिमा अच्छी है, बातचीत करने में लग रहा है कि आप एक विनम्र आदमी हैं और ईमानदारी से बात कर रहे हैं। मतलब ये नहीं लग रहा है कि आप जानबूझ के कोई गलत चीज़ बता रहे हैं। कोई आदमी होता है ना कि सुनियोजित तरीके से चतुर बनने के चक्कर में, तो वैसी चतुराई वाली बात नहीं दिख रही है, ईमानदारी दिख रही है। तो कई सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में अच्छी चीज़ें हैं, 2 ही 3 चीज़ों पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। और कभी भी गेस नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो वहाँ अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए स्वीकार करना है
कि सर मुझे अभी नहीं पता है, मैं पढ़ लूँगा, ओके लेकिन गलत बयानी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके सर। और किसी मसले पर अगर मान लीजिए कि आपने कोई जवाब दिया और बोर्ड के सदस्य ने कहा कि अच्छा ऐसा है, मुझे तो लगता है दूसरी चीज़ है, तो उनसे बहस नहीं करना है, उनका सम्मान करना है कि सर मुझे तो यही पता है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक बार फिर से इसको देख लूँगा। ओके सर। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिए। 4-5 दिन अच्छी तैयारी करिए, अच्छे नंबर आ सकते हैं। अभी भी आपका ठीक ठाक नंबर आए, आज के परफॉर्मेंस से भी आए लगे, लेकिन इसमें और 10-15-20 नंबर जुड़ सकता है। ओके सर। ठीक है, और कोई प्रश्न या संशय? सर आवाज़ सही आ रही थी क्योंकि आवाज़ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उत्साह, मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा एनर्जी के साथ बात करिएगा तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी भी ठीक है। ओके सर। ठीक है सर और कोई जो मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया, कैलिस्थेनिक्स वगैरह? वो सब उसी में कहा कि जो भी चीज़ें आपके बायोडाटा से जुड़ी हुई सब पढ़ लीजिए, अपने बारे में, अपने ज़िले के बारे में। अगर लिखा है कैलिस्थेनिक्स तो पढ़ के जाइए। सर उसके बारे में सारी चीज़ें पता है, पर उसका ओरिजिन वगैरह वो सब चीज़ें वो पढ़नी, वो कोई बात नहीं, तो अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो स्वीकार कर लीजिए कि सर नहीं पता है, उसको लेकर ज़्यादा मन में ग्रंथि न पालिए। ओके सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।